हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएसपी के बारे में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है। सो फ्रेंड, इस एमएसपी का कंसेप्ट है कि जब सारे किसान एक ही खेती करने लगे खेतों में, तो एक फसल बहुत ज़्यादा मार्केट में आने लगती है और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिरने लगता है। तो किसानों ने जितना इन्वेस्ट किया रहता है उन इतने महीनों में, वो ना तो उसकी लागत निकल पाती है, ना ही उसका उनको बेनिफिट हो पाता है। तो इसी सॉक्ड से बचने के लिए, मार्केट में इसी सॉक्ड से बचने के लिए एमएसपी जारी किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं एमएसपी एक सॉक्ड ऑब्जर्वर की तरह वर्क करता है। So MSP is a form of market intervention by the government to protect farmers from sharp fall in farm price. ये हमेशा सोइंग सीजन से पहले ही जारी किया जाता है कि किसान डरे नहीं कि उन्हें, अगर सारे किसान एक ही जैसी खेती करने लगे तो उन्हें उनका उन्हें उनका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के रिकमेंडेशन पे एमएसपी जारी करता है, और ये हमेशा किसानों की खेती को प्रोटेक्शन के फॉर्म में ही ये जारी की जाती है एमएसपी। So currently MSP are announced for 23 commodities including 7 cereals, 5 pulses and 8 oil seeds. So 5 pulses are gram, arhar, tur, moong, urad and lentils, and 7 cereals are paddy, wheat, barley, jowar, bajra, maize, ragi, and 8 oil seeds are groundnut, rapeseed, mustard, torei, soybean, sunflower seeds, sesame, safflower seed and Niger seeds, copra, raw cotton and raw jutes. So what is purpose of MSP? So there is a three purpose of MSP. First, to introduce more investment by farmer in a farm sector. Second, to motivate farmers to adopt improved crop production technologies. And third, to enhance production and thereby farmers income. जब फार्मर को फ़ायदा होगा तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा खेती में, और टेक्नोलॉजीज़ भी चेंज करेगा, अपडेट रहेगा टेक्नोलॉजी से कि क्या यूज़ किया जाए, सीड्स कौन से यूज़ किए जाएँ। वो तभी खर्च कर पाएगा जब उसे खेती से फ़ायदा होगा। और टू इनहेंस प्रोडक्शन एंड देयर बाय फार्मर इनकम, तो उसको जो भी उसको खेती पे जो भी उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा सेविंग होगी, तो वो और ज़्यादा ही अच्छे बीज का यूज़ करना चाहेगा। अच्छे बीज को हम कह सकते हो कि वो एग्रीकल्चर में और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, अपनी फसल को और ज़्यादा बूस्टअप करेगा। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ अ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। सो इट्स सिमिलर टू एमएसपी विच इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन द रिक्वेस्ट of a state government for procurement of perishable and horticulture commodities. So friends, perishable and horticulture commodities वो होते हैं जो जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, जैसे ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो पेरिशेबल्स कमोडिटीज़ में आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट हमेशा सेंटर से अपील करता है कि वो इन पेरिशेबल कमोडिटीज़ के लिए एमएसपी जारी करे, प्रोक्योरमेंट प्राइस जारी करे, ताकि किसानों को उनका उचित दाम मिल सके ख़राब होने से पहले। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोक्योरमेंट प्राइस। सो प्रोक्योरमेंट प्राइस 1966 में पहली बार अनाउंस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीट के लिए, जो कि एमएसपी से ज़्यादा हायर था। और एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि एमएसपी सोइंग सीजन से पहले जारी किया जाता है, और प्रोक्योरमेंट प्राइस हार्वेस्टिंग से पहले जारी किया जाता है। जब किसान की फसल खेत में पक रही होती है, पकने की लास्ट स्टेज पे होती है, तब ये प्रोक्योरमेंट प्राइस जारी हो जाता है, गवर्नमेंट करती है। लेकिन अब एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइस एक ही रेट पे हैं, तो रेट पे होते हैं, तो अब ये एमएसपी जारी होता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस जारी नहीं करती है गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे व्हाट इज इशू प्राइस। फ्रेंड्स, इशू प्राइस में कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। ये सिंपल हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसी होती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी एजेंसी है जो सारी मंडियों से किसान की फसल को खरीदती है और उसको स्टोर करती है।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से निगोशिएट करती है और निगोशिएशन के बाद में जो मूल्य तय होता है कि इस मूल्य पे हम पीडीएस सिस्टम पे गरीब लोगों को अनाज प्रोवाइड कराएंगे। वो जैसे 2 रुपये में गेहूँ, 3 रुपये में चावल जो पीडीएस सिस्टम पे मिलता है, वो इन दोनों के बीच में निगोशिएट होने के बाद में मिलता है। इसी को हम इशू प्राइस कहते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, दैट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।